जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां, फोटो या वस्तुएं रखनी चाहिए जिनका हमारे घर परिवार और जीवन पर हमेशा ही शुभ प्रभाव बना रहे। और साथ ही यह भी बताएंगे कि मंदिर में कौन सी मूर्तियां, फोटो और वस्तुएं रखना हमारे लिए अशुभ परिणाम लेकर आता है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता रहता है। आइए सबसे पहले बताते हैं कि आपको घर के मंदिर में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको घर के मंदिर के सामने यौन संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए। कई लोग घर का मंदिर बेडरूम से अटैच कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। या फिर कुछ लोग जगह की तंगी के कारण भी बेडरूम में ही पूजा का स्थान बना लेते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है, जिससे आपके बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे घर के मंदिर में हमेशा एक मिट्टी का दीपक जरूर रखें। अगर मिट्टी का दीपक आप नहीं रख सकते तो धातु का दीपक जरूर ही रखें और हर रोज़ इसे साफ करके ही भगवान के आगे जलाएं। कई लोग ऐसे ही पुरानी बाती के साथ कई दिनों तक दीपक जलाते रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ परिणाम देता है। आपको सप्ताह में एक बार गाय के गोबर का उपला जलाकर देसी घी की धूप घर के मंदिर में जरूर करनी चाहिए, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिसका जिक्र हमारे धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। इस धूप को हवन के समान ही माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए। आप इसे घर के मंदिर में रोली की मदद से भी बना सकते हैं। यह विधि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यही एक मुख्य कारण है कि हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाते हैं। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने घर के मंदिर में रोली और कुमकुम के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है और मांगलिक कार्य ही होते रहते हैं और हमें धन और सुख की प्राप्ति होती रहती है। शंख, बहुत ही लोग इस बात को जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समंदर मंथन के वक्त 14 रत्नों के साथ हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी जी को शंख बहुत ही प्रिय है। शंख की ध्वनि से घर में ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए घर के मंदिर में एक शंख भी जरूर होना चाहिए। शंख के होने से माँ लक्ष्मी जी घर में खुशी खुशी वास करती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देती। और घंटी, यह भी मंदिर में जरूर होनी चाहिए। घंटी को मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। घंटी की आवाज़ से घर के वातावरण शुभ और ऊर्जा वाला बनता है। जिस घर की पूजा में घंटी बजाई जाती है उसके घर आसपास भी बुरी शक्तियों का वास नहीं होता। हमने घर के मंदिर में गणेश जी की ज़्यादा संख्या में मूर्ति या फोटो कभी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा एक ही मूर्ति या फोटो रखें। आप घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की फोटो या मूर्ति अंदर की तरफ मुख कर ही लगाएं। टूटे हुए चावल अपने मंदिर या पूजा घर में कभी ना रखें। पुराने चढ़ाए चावल भी कभी भी पूजा घर में ना रखें। मंदिर या पूजा में इस्तेमाल करने वाले चावलों को हमेशा हल्दी में भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने रखी हुई हैं तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसी पूर्वजों की तस्वीरें घर के मंदिर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे हमेशा अशुभ परिणाम ही मिलते हैं। मृत इंसान पूजनीय जरूर है मगर हमारे पितरों में शामिल होते हैं, मगर उनका स्थान भगवान के बराबर कहीं नहीं होता है। ऐसा करने से हम भगवान का अपमान करते हैं, जिसके लिए हमें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या फोटो भी घर के मंदिर में लगा कर रख लेते हैं। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को भी मानते हैं तो आप उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, मगर भगवान के साथ बिल्कुल भी ना रखें। घर के मंदिर में भैरवनाथ, काली माता और शनिदेव की मूर्तियां भी कभी ना रखें। साथ ही माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति या फोटो भी पूजा में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में ऐसी मूर्तियां, फोटो या वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। आपके घर के मंदिर में यह कुछ चीज़ें जरूर होनी चाहिए, जिनके होने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। गंगा जल हमेशा ही होना चाहिए। गंगा जल को तांबे के लोटे में भरकर ही मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। कलश भी शुभ संकेत देता है, इसलिए एक कलश भी जरूर रखें।
इस कलश का पानी रोज़ सुबह बदलते रहें, नया पानी डालते रहें और पुराना पानी आप अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं सब्जी इत्यादि बनाने के लिए। आप मंदिर में चावल और फूल जरूर रखें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी और धातु में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहता, यह भी अशुभ संकेत होता है। केतकी का फूल घर के मंदिर में कभी मत अर्पण करें। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पण किया जाता है। अगर आपके पास यह पर्याप्त नहीं हो तो आप लाल या गुलाबी गुलाब का फूल भी अर्पण कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। घर के मंदिर में दीपक से दीपक कभी ना जलाएं, ना ही दीपक से धूप जलाएं। जो लोग ऐसा करते हैं वह लोग शास्त्रों के अनुसार हमेशा ही रोगी रहते हैं। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा में दीपक हमेशा सही स्थान पर ही रखना चाहिए। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। ऐसी पूजा भगवान को मान्य नहीं होती है। ना ही खाली ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा हमेशा किसी आसन पर बैठकर ही करें या फिर कोई चादर या कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर ही करें। सिर को अच्छे से ढककर ही पूजा करनी चाहिए। खास पूजा करते वक्त उसमें पान या पान पत्ता भी जरूर शामिल होना चाहिए। इसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची भी रखें। पूरा बना हुआ पान भी रख सकते हैं। चावलों को हल्दी में भिगोकर अवश्य पूजा में शामिल करें और मौली, कुमकुम, रोली यह भी मंदिर में अवश्य ही होने चाहिए। पूजा घर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही मूर्तियां या फोटो उसके ऊपर रखनी चाहिए। मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति या वस्तु ना रखें। तो यह थी घर के मंदिर में शुभ और अशुभ वस्तुओं की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।